नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना नेटौर क्षेत्र के गांव मिर्जापुर में अपनी निजी जमीन से कूड़ा हटाने गए परिवार के 2 सदस्यों पर पड़ोसी दबंगों ने पथराव कर दिया। पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने पथराव कर दिया, जिसमें एक महिला सहित 2 घायल हो गए, जिनको सीएचसी बिजनौर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटना को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें, दरअसल जनपद बिजनौर के नेटौर थाना क्षेत्र के गाँव मिर्जापुर में अनवर अहमद व रियासत खातून अपनी निजी अराजी पर पड़े कूड़े को साफ करा रहे थे। इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसी साबिर, सलीम, शरीफ, जाकिर, साबिर, इदरीश आदि लोगों ने पथराव कर दिया। पीड़ित परिवार के अनुसार छत पर भारी मात्रा में पत्थर जमा किया हुआ था। इसके बाद दबंगों ने अनवर अहमद, रियासत खातून पर हमला बोल दिया, जिससे पत्थर लगने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि दिन दहाड़े हुई पथराव से मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फिलहाल इस मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। नेटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखी खास रिपोर्ट। बहुत काफी वर्षों सदियों से कूड़े पड़ी हुई आ रही हैं, जिस पर एक विवादित मामला भी चल रहा था, वो कोर्ट में भी है और उसकी रजिस्ट्री भी है हमारे पास। इसके चलते हुए वहाँ पर लोगों ने कुछ लोगों ने गोबर डालने की शिकायत की थी, तो वो गोबर उठाने के लिए वहाँ पर ट्राली लगाने के लिए जो गए साफ सफाई के लिए, जो कि एक पहले भी सफाई कराई थी, वो मैंने वीडियो बना के नेटौर थाने को भेजी थी कि यहाँ पर सफाई चल रही है। आज जो सुबह साफ सफाई के लिए वहाँ गए तो उन्होंने विपक्ष पार्टी ने छत के ऊपर पत्थर, ईंटें, ये सारा कुछ रख रखा था और वहाँ से एकदम से ही पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कि हमारी अम्मी और हमारे चाचा वो ट्रॉली लगा रहे थे वहाँ पर, एकदम से ही उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। हमारी अम्मी का हाथ में चोट लगी और वो दीवार से टकराई, उनके सर में बहुत ज़्यादा चोट है और हमारे जो चाचा है उनका सर में चोट खुल चुकी है। जिसमें जो पथराव वाले लोग हैं ये काफ़ी अर्से से एक गुंडे समय के लोग हैं। कौन लोग हैं? जिनमें से एक साबिर है, एक साइद हैं, इनके ऊपर कई सारे मुकदमे भी चल रहे हैं, जो कि नेटौर थाने से ये लोग कई बार जेल भी जा चुके हैं। जाबिर है, जाकिर है और तस्लीम है, शरीफ है, शरीफ के 2-3 लड़के हैं, फिरोज़, ये मतलब पूरा। अब आप क्या चाहते हैं? बस हम यही चाहते हैं, जिस तरह के हमारे साथ ये हुआ है, ये तो आए दिन इस तरह का इनका कई जगह मामला हो चुका है। पहले भी गांव में आप चाहे प्रशासन से इस चीज़ की इंक्वायरी करा लीजिए, और ये तो गांव में भी कई लोगों के सामने ये मुद्दा आ चुका है। कई लोगों के साथ इनके विवाद हैं और काफ़ी तब समय से ये झगड़ालू लोग हैं। हम यही चाह रहे हैं कि हमारी जो हमारे पेशेंट यहाँ आए हुए हैं, इनकी सही से देखभाल और हमारी जो है कानून से अपील है कि हमारी। वहीं जनपद बिजनौर में अज्ञात वाहन ने मारी 2 पहिया वाहन में भयंकर टक्कर, एक की मौत, दूसरा व्यक्ति हुआ घायल। आपको बता दें, प्राप्त सूचना के अनुसार मृतक इदरीश निवासी सहानपुर तहसील नजियाबाद अपने साथी के साथ घर वापस आ रहा था। द्वारिकेश चौकी के पास अज्ञात वाहन ने पीछे से भयंकर टक्कर मार दी, जिसमें इदरीश निवासी सहानपुर की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी में पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और हेड कांस्टेबल दीपक कुमार, राजीव प्रदीप कुमार ने सबको कब्जे में लेकर घायल को स्वास्थ्य केंद्र नगीना पहुंचाया। सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। बिजनौर से हमारे संवाददाता राकेश कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। वहीं जनपद बिजनौर के शेरकोट में गुलदार के हमले से गुस्साए ग्रामीणों ने गुलदार को उतारा मौत के घाट, वन विभाग में मचा हड़कंप। आपको बता दें, मामला बिजनौर के शेरकोट थाना क्षेत्र का है, जहां प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 सगे भाई गांव शहजादपुर में कॉलेज के निकट खेत पर बकरी चरा रहे थे। अचानक गुलदार ने झाड़ियों से निकलकर गुलदार ने बकरी पर हमला कर दिया, जिससे बचाने के चक्कर में दोनों भाई गुलदार से भिड़ गए, जिस पर गुलदार ने दोनों भाइयों को जख्मी कर दिया। शोर सुनकर आए ग्रामीणों ने गुलदार को भगाया, जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी, किंतु घंटों बाद भी किसी वनकर्मी के न पहुंचने पर गुस्साए ग्रामीणों ने एकत्रित गुलदार को ढूंढकर और गुलदार को खेतों में घेरकर लाठी डंडों से पीट कर गुलदार को मार डाला। वहीं चारों पैर बांधकर डंडे में टांग लिया, जबकि बकरी भी गुलदार के हमले के बाद मर गई है। शेरकोट से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, वहीं जनपद लखीमपुर खीरी में दवा व्यवसायी के साथ लूट का प्रयास करने वाले 2 लुटेरों को पुलिस ने नहर पुलिया से धर दबोचा। आपको बता दें, लखीमपुर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि यह बदमाश खुलेआम
तमंचे के बल पर लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं। ताजा मामला लखीमपुर शहर के छाउल नहर पुलिया के पास का है, जहां 6 जुलाई की रात लवी मेडिकल स्टोर पर तमंचे के बल पर लूट की घटना का प्रयास किया गया था। व्यापारी ने दिलेरी दिखाते हुए एक बदमाश से तमंचा छीन लिया था। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले की सूचना सदर कोतवाली पुलिस को दी गई, जिसके बाद सदर कोतवाली पुलिस लूट की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्तों की तलाश में जुट गई, जहां सदर कोतवाली पुलिस ने लूट की घटना का प्रयास करने वाले 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ सदर संदीप सिंह ने आज 9 जुलाई को घटना का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों लुटेरों को बकेनिया नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है। लूट की घटना का प्रयास करने वाले राहुल वर्मा और मोहित वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं लुटेरों के पास से पुलिस ने अवैध देसी तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं और एक बिना नंबर प्लेट की बाइक भी बरामद की है। पुलिस टीम को 10,000 का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। दोनों अभियुक्तों को विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता मोहम्मद आजाद हुसैन की देखिए खास रिपोर्ट। ये विगत 6 तारीख को कोतवाली सदर क्षेत्र के अंतर्गत बेहजम रोड पर रात्रि 7:30 8 बजे के करीब 2 युवक मोटरसाइकिल से आते हैं, जिन्होंने मास्क के रूप में लगा रहा था कपड़ा। एक मेडिकल स्टोर में अंदर घुसकर उन्होंने मेडिकल स्वामी से पैसे, मोबाइल आदि जो है वो देने की बात कहते हुए उनको तमंचा लगा दिया। मेडिकल स्टोर स्वामी जो थे उनके द्वारा साहस का परिचय देते हुए तमंचा को पकड़ लिया गया और इससे जो अभियुक्त थे, लुटेरे थे, उनसे छीना झपटी हुई और फाइनली वो जब जो लुटेरा था वो अपना तमंचा वापस पाने में असफल रहा तो वो तमंचा छोड़कर भाग गया। इसके बाद तत्काल सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल में निरीक्षण किया गया और जो भी सीसीटीवी फुटेज था उसका जो है अवलोकन करते हुए हमारी टीम लग गई और ठीक 48 घंटे के अंदर हम उन दोनों युवक को पकड़ने में, गिरफ्तार करने में आज सुबह हम सफल रहे। उनके पास से एक तमंचा बरामद हुआ है और कुछ कारतूस भी मिले हैं। साथ ही घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी वो भी बरामद हुई है। आज उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। को बता दें भाई, जनपद लखीमपुर खीरी जिले में दरोगा के द्वारा बेवजह एक युवक की पिटाई करने पर परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर दरोगा का घेराव कर जमकर किया हंगामा, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों के द्वारा समझाने पर परिजन शांत हुए। वहीं परिजनों ने आला अधिकारियों के पास दरोगा की शिकायत करने की कही है बात। आपको बता दें, दरअसल मामला जिले के मसगई थाने का बताया जा रहा है, जहां हमेशा विवादों में घिरे रहने वाले थाने में तैनात दरोगा तेज प्रताप सिंह बीसी का पैसा न चुकाने पर थाना क्षेत्र के ग्राम छप्पनपुरवा निवासी सकर अली के पुत्र लतीफ की थाने में लाकर जमकर पिटाई कर दी, जिसकी जानकारी मिलने पर मौके पर आक्रोशित परिजन व ग्रामीण पहुंच गए, जहां पर उन्होंने दरोगा तेज प्रताप सिंह को घेर लिया और जमकर हंगामा करने लगे। वहीं ये हंगामा घंटों तक चला। आरोप है कि दरोगा तेज प्रताप सिंह ने बेवजही लतीफ को पकड़कर थाने ले आए और जहां पर उन्होंने युवक लतीफ की पिटाई कर दी, जबकि परिजनों का कहना है कि लतीफ बाजार में ही बीसी चला रहा था, जिसका पैसा धीरे धीरे करके वह चुका रहा था, लेकिन किसी के कहने पर मात्र ही दरोगा लतीफ को थाने उठा लाया और जमकर पिटाई की। फिलहाल परिजन और ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत करा दिया गया है, लेकिन परिजनों का कहना है कि वह दरोगा की शिकायत उच्च अधिकारियों से करेंगे। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता मोहम्मद आजाद हुसैन की देखिए खास रिपोर्ट। लतीफ क्यों मारा है? बीसी चलावा रही, सब रुपया दे दी, 2.5 लाख कत्ते दे दी और 50,000 रही गए, वही पर पैसा दे दिए कि हमरा लौंडा के पिटवाई नहीं। किसने मारा? किसने मारा है? टीपीसी ने। टीपी सिंह कौन है? दरोगा थाने के दरोगा चौकी कह रहे निकले 50,000 रुपया नहीं के बीसी वाला मैटर था। लोगों का जो है पैसा होता था इकट्ठा और फिर बीच में हम चले गए विदेश जाने के बाद में इन्होंने वहाँ भी लकड़ी कर रहे थे। 50,000 3 लाख था, जिसमें 50,000 रुपये हम उनका बचा था, बाकी सारा दे दिया था। फिर इन्होंने जो है चौकी में मैटर पहुँचा दिया, चौकी वालों ने इनसे जो है पैसा ले लिया। फिर क्या हुआ? पैसे ले लिया। फिर टीपी सिंह, जब हम चौकी पहुंचे तो टीपी सिंह ने कुछ बूझा नहीं, कमरे में ले जाके हमें इतना मारा। अब बोलेगा पैसा नहीं दे सकेगा तो जो है तुझे जेल भेज दूँगा। कहाँ चोट लगी है? चोट हमारे पैरों में लगी है, चुटड़ों में लगी है, ये देखो हाथ में भी लगी हुई है, सब फूला। आपको बता दें, इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ से, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, प्रतापगढ़ जनपद के लीलापुर
थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहनगंज बाजार के पास विक्रमपुर मोड़ के पास टैंकर और टेम्पू पर पलट गया, जिसमें टेम्पू में बैठे 14 लोगों में से 9 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। बाकी लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें वहीं आज मामला दोपहर 3:20 का है, जहां वहीं घटनास्थल पर पहुंचे जिला अधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता रत्नेश कुमार शुक्ला की देखिए खास रिपोर्ट। क्या है घटनाक्रम? जो प्राइमा फेसाई रिपोर्ट है, ये टैंकर जो है गैस यहाँ अनलोड करके वापस रायबरेली जा रहा था और ये कुछ इसके टेक्निकल इसके स्टीयरिंग में गड़बड़ी आई है। ये अचानक यू टर्न लेके उलट गया है एक टेम्पो के ऊपर। टेम्पो में जो लोग बैठे थे वो हताहत हुए हैं और अभी तक फिलहाल जो सूचना उसके हिसाब से 9 की डेथ हो गई है और 5 लोग गंभीर घायल हैं, जिनको हम लोग ने हॉस्पिटल में प्राथमिक चिकित्सा के बाद रेफर कर दिया है। टेम्पो में कितनी सवारी बैठी थी? अब अभी 14 की है, अभी ये तो अभी 14 की ही होगी। टेम्पो कहाँ की थी? ये तो हटेगा, ये मलबा तो पता चलेगा। अभी फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की कि मृतक को 2 लाख और घायल को 50,000 दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई इसमें किसान होंगे या मजदूर होंगे तो जो दुर्घटना बीमा में कवर्ड होते हैं वो धनराशि पृथक से दी जाएगी। सर, इसमें टैंकर में गैस है? अभी एक टेक्निकल टीम बुलाई गई है, वो इसको देखेगी। अभी थोड़ी देर में आ जा रही है। इसमें क्या है, इसको अगर होगा तो डिफ्यूज किया जाएगा। आपको बता दें वहीं इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली से, जहां सत्यम हॉस्पिटल कांड को लेकर एक्शन मोड में नजर आई सदर विधायक अदिति सिंह। वहीं नर्सिंग होम संचालक के विरुद्ध FIR दर्ज कराकर कड़ी कार्रवाई का दिया आश्वासन। जल्द मासूम बच्चे की गई जान। खबर मिलते ही पीड़ित से मिलने एम्स जाएंगी सदर विधायक अदिति सिंह। आपको बता दें वहीं आर्थिक मदद का भी दिया आश्वासन और न्याय दिलाने की कही बात। रायबरेली से हमारी संवाददाता RK श्रीवास्तव की देखिए खास रिपोर्ट। ऐसे इंस्टीट्यूशन ऐसे हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए जो इतनी लापरवाही कर रहे हैं और निश्चित रूप से उन पे FIR हम करवाएंगे। प्रशासन का से मैं बात करूंगी, मेरा पूरा सहयोग रहेगा और इसमें जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। और इस समय जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो मुद्दा है, वो है उस बच्चे की जान बचाना और उस बच्चे के और परिवार को, परिजनों को साहस देना और उनकी मदद करना। और हर संभव मदद मैं करने को तैयार हूँ। मुझसे जो भी हो सकता है, चाहे वो आर्थिक रूप हो, चाहे जिस भी तरीके से, पूरी तरीके से मैं उनके साथ खड़ी हूँ। आपको बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र के दुधी से, जहां स्कूल में किशोरी ने दिया बच्चे को जन्म। माँ बाप के ताने से कुछ दिनों से घर के समीप स्कूल में रहती थी किशोरी। आपको बता दें सिलसिले फिल्म की यह पंक्तियां इश्क मुक्त छुपाए नहीं छुपते इस घटना पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। आपको बता दें कन्हर नदी उस पार पिपरडी के प्रेमी व और इस पार कोरगी की प्रेमिका का प्रेम प्रसंग सोमवार को उस समय उजागर हो गया जब प्रेमिका के साथ प्रेमी के 9 माह पूर्व हुए सत्संग से रविवार की रात्रि बच्ची को जन्म दिया। अविवाहिता किशोरी की मां बनने से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। जब किशोरी ने बच्चे का बाप का नाम बताया तो जाकर लोगों को जानकारी हुई कि प्रेमी नदी उस पार पिपरडी गांव का रहने वाला है। परिजन बेटी व बच्चे को उस प्रेमी को सौंपने की तैयारी में जुट गए हैं, नहीं तो कानूनी कार्रवाई कराएंगे। किशोरी का प्रेमी बाहर काम करता है जो इस समय गाँव में आया हुआ है। सोनभद्र के दुधी से हमारे संवाददाता मनीष कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें वहीं सिद्धार्थनगर के इटवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम झकैया शिवान के खेतों में धान की रोपाई करने के दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिरने से 35 वर्षीय राधिका की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटवा में लाया गया। डॉक्टरों ने 1 को मृत घोषित कर दिया है, वह 6 का इलाज जारी है। मौके पर पहुंचे SDM इटवा कर्मेंद्र ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटवा पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और कहा कि ग्राम प्रधान अब्दुल्ला बुखारी द्वारा सूचना प्राप्त हुई है। पोस्टमार्टम होने के बाद सरकारी सहायता राशि दी जाएगी। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता जयमतुल्ला की देखिए खास रिपोर्ट। हाँ सर, किस तरह की घटना हुई है झकैया में? कितने लोग इसमें घायल हैं और किसकी डेथ हुई है? अभी ग्राम झकैया में ग्राम प्रधान की सूचना अनुसार आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला मृतक हो गई है और 6 अन्य घायल हुए हैं, जिनको प्राथमिक चिकित्सालय पे ले आया गया है। उनका प्रॉपर इलाज कराया जा रहा है और मृतका को जो भी शासकीय अनुदान देय होगा उसकी आफ्टर पोस्टमार्टम उसको दिया जाएगा।
आपको बता दें जेपी वर्मा महाविद्यालय खेल मैदान अधिग्रहण के मामले में छात्राओं के द्वारा किया गया कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन। जी हां, आपको बता दें हम पूरा मामला बिलासपुर स्थित जेपी वर्मा महाविद्यालय का है, जहां कोर्ट के फैसले से नाखुश विद्यार्थियों ने ट्रस्टी के पक्ष में हुए फैसले को लेकर आज कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपते हुए कॉलेज में खेल के मैदान की मांग की, जहां खेल के साथ साथ अन्य क्रियाकलाप किया जा सके। अन्यथा विद्यार्थियों ने प्रशासन से यह भी कहा है कि अगर उनकी मांगें स्वीकार नहीं की जाती हैं तो भारी मात्रा में विद्यार्थियों के द्वारा इकट्ठा होकर चक्का जाम किया जाएगा। बिलासपुर से हमारे संवाददाता लक्ष्मीपति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। जेपी वर्मा महाविद्यालय के खेल मैदान का विषय है, उच्च न्यायालय के द्वारा एक जो ट्रस्टी थी जो महाविद्यालय की तरफ से लागू वो ट्रस्टी हार चुकी है। तो हम भी बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को मानते हैं, रहा तो हमारा ये मांग है तुम करनी नींद में सोए हुए मुख्यमंत्री से और उस शिक्षा मंत्री से, जिन्होंने ना तो उच्च न्यायालय में ना उच्चतम न्यायालय में कोई याचिका दायर किया तो उनसे निवेदन है जिस प्रकार से रोड चौड़ीकरण में और किसी डैम में दुकान में कोई जमीन आता है तो अधिग्रहण करके उनको मुआवजा देती है सरकार, ठीक उसी प्रकार से विधि सम्मत कॉलेज का जो खेल मैदान है उसको अधिग्रहित करके उनको जो भी मुआवजा बनता है हमको उससे मतलब नहीं है, उसको मुआवजा दे के हमारे महाविद्यालय को विधि सम्मत कागज सहित दोबारा खेल मैदान वापस किया जाए। जी सर, तो इसके अगर मान लें आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आप क्या कदम उठाएंगे? यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो निरंतर हमारा आंदोलन चलता रहेगा और ये कुंभकर्णी सोई हुई सरकार को जगाने के लिए, जैसे कुंभकर्ण को जगाने के लिए पहले उसको मारते हैं, ठोकते हैं, फिर वो खाने की खुशबू मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम भूख में रह के अनशन करके इस सरकार को जगाएंगे। एक बार परिचय बता दें। शैलेंद्र यादव, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष। आपको बता दें इस वक्त की खबर छत्तीसगढ़ के जिला बिलासपुर से, जहां कोमल उपेटी ने कहा कि भूपेश सरकार अपने ऊपर लग रहे भ्रष्टाचार आरोप जवाब में रमन सरकार के घोटाले गिना रही है। प्रदेश में 5 साल की सरकार रही, मंत्री घोटाले की जांच नहीं करवाई। अंग्रेज के नेता मंत्री बस आए दिन रमन सरकार के घोटालों की लिस्ट जारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर भूपेश सरकार के पास बीजेपी के शासनकाल में हुई घोटाले की लिस्ट है तो अब तक जांच क्यों नहीं हुई। वहीं प्रियंका शुक्ला ने कहा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार और विपक्ष में बैठी बीजेपी वह प्रदेश की जनता को सिर्फ धोखा देने का काम कर रही है, इन्हें विकास के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। अब चुनाव होने में कुछ समय बचा है तो कांग्रेस बीजेपी सरकार के घोटालों की लिस्ट जारी कर रही है। दोनों पार्टियों को जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, यह सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मीपति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं बस एक ही बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ में घोटाले हुए। यदि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान घोटाले हुए तो 4.5 साल से आप सत्ता में बैठे हैं, उन मामले के ऊपर आप जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? आरोपियों के खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं ये तो नहीं कि आप केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से डर रहे हैं? कहीं जो कोयला घोटाला आपने किया है, शराब घोटाला किया है, माइनिंग घोटाला किया है, जल जीवन मिशन में घोटाला क्या है, इन घोटालों को लेके ईडी और सीबीआई केंद्र की सरकार भेज न दे और इसलिए आप 15 साल की रमन सिंह की सरकार के दौरान हुए घोटालों पे जांच नहीं करा रहे हैं। लेकिन आप दोनों की नूरा आपको बता दें वहीं छत्तीसगढ़ के जिला मुंगेली में सावन महीने लगते ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लग जाता है। 4 जुलाई से शुरू होने वाली सावन के महीने में कुल 8 सोमवार पड़ेंगे। वहीं कल 10 जुलाई को सावन का पहला सोमवार पड़ा, जिसमें भगवान भोलेनाथ का एकमात्र बड़ा मंदिर मल्हापारा पर स्थित है, जहां पर सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ लगी रही जो शाम तक चलती रही। इसी तरह शहर मुंगेली में अगर नदी किनारे खर्रा घाट में शिव मंदिर है, जहाँ पर महाशिवरात्रि को मेला लगता है। उस मंदिर में शिव भक्त सुबह से ही पूजा अर्चना करते रहे। लोगों का मानना है कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से भोलेनाथ की भक्तों के ऊपर विशेष कृपा रहती है। भक्तों द्वारा शिवलिंग में पूजा पाठ कर जल से अभिषेक कर दूध, धतूरा, बेलपात्र, भांग, गंगा जल, शहद आदि, घी, फूल आदि अर्पित कर भक्तों का दिन भर पूजा पाठ चलता रहा। छत्तीसगढ़ के मुंगेली से हमारे संवाददाता विनोद राय सागर की देखिए खास रिपोर्ट।